मोदी ने कहा, अटल इनोवेशन मिशन के तहत शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है बदलाव। ओडिशा के पुरी में अतिथि गृह बनाने का बिहार सरकार ने लिया निर्णय। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, पार्टी किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। और मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश भर में कोल्ड डे अलर्ट किया जारी। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की शिक्षा नीति में अहम बदलाव किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस उत्सव में हम विज्ञान का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब शोध पर शिक्षा केंद्रित है और सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की है। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की याद में आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को होगा। अनेक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स तैयार किए जा रहे हैं, जो इनोवेशन के नए प्लेग्राउंड सिद्ध हो रहे हैं। इन लैब से हमारे स्कूलों में साइंस से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। हायर एजुकेशन में अटल इंक्यूबेशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं, ताकि देश में R&D से जुड़ा इकोसिस्टम तैयार हो। ओडिशा के पुरी में बिहार भवन बनेगा। यह भवन अतिथि गृह होगा। कल पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही बैठक में बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, शेरघाटी के डोभी थाना अंतर्गत ग्राम बहेरा में ओपी सृजन के अलावे सरकार के विभिन्न विभागों में 172 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों के भ्रम को दूर करने के लिए जिला स्तर पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि यह कानून किसानों के हितों का संरक्षण करने वाला और उनके सम्मान में वृद्धि करने वाला है। कर्ज के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। जमीन का स्वामित्व तो किसान का ही होगा, कानून उसका संरक्षण करता है। अब तो बता दे, इसमें बिरला, टाटा, अंबानी, अडानी कहां से आते? तो लड़ाई क्या है? प्रवासी किसान बनाम प्रवासी मजदूर की लड़ाई है। पंजाब में हमारे भाई बहन जाते हैं खेती करने के लिए, पूछिए उनके घर में सब्जी क्या बनेगी, निर्णय बिहार का मजदूर करता है। उनके घर में दूध कितना होता है, बाजार कितना जाएगा, घर में कितना जाएगा, निर्णय बाजार को करता है। वो तो BMW से घूमते हैं। ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने की दिशा में भारतीय रेल ने एक नया अभियान शुरू किया है। आरपीएफ की महिला विंग द्वारा शुरू किए गए मेरी सहेली अभियान के तहत महिलाओं को न सिर्फ सुरक्षा दी जाती है, बल्कि उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में भी जागरूक किया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। पहले की कुछ घटनाओं के मद्देनजर ट्रेन में सफर कर रही अकेली महिलाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इसकी शिकायतें भी रेलवे बोर्ड को की जा चुकी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत जमालपुर आरपीएफ की महिला विंग ट्रेनों में लंबी दूरी तक सफर करने वाली महिलाओं की समस्याओं से रूबरू हो रही हैं। साथ ही साथ महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए कई प्रकार की जानकारियां भी दे रही हैं। महिलाओं को समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 182 पर डायल कर मदद लेने की अपील कर रही हैं। आरपीएफ की प्रधान महिला आरक्षी लक्ष्मी सिंह बताती हैं कि कंट्रोल रूम से उनके पास अकेली यात्रा कर रही महिला के बोगी नंबर और सीट नंबर मौजूद रहते हैं, जिसके बाद मेरी सहेली विंग उन बोगियों में जा महिलाओं से उनकी समस्याओं के विषय में जानती हैं और उसे दूर करने का प्रयास करती हैं और यात्रा के दौरान बरतने वाली सावधानियों के बारे में बताती हैं। मेरी सहेली बोल के एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत हम लोग कहते हैं कि मतलब जो भी महिला
या लड़की जो भी अगर अकेली जाती है तो उसके लिए हम लोग मतलब उनसे पूछते हैं कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। अगर परेशानी है तो हमें बताइए, और हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है वो 182 है। तो फिर वो लोग अगर कुछ परेशानी बताती है तो हम लोग उनका जहाँ तक हो सकते हैं उनका हेल्प करते हैं। अमूमन ट्रेनों में सफर करना अकेली महिला के लिए काफी कष्टदायक और असुरक्षित हुआ करता था। एक बार जब तक वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाती थीं, तब तक उसे और उसके घर वालों की चिंता बनी रहती थी। पर आरपीएफ की मेरी सहेली अभियान के बाद महिलाएं काफी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ट्रेन में यात्रा कर रही महिला अंजलि और प्रियंका ने बताया कि आरपीएफ की ये पहल महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ा एक कदम है। अच्छा लगा और अच्छा है, सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। और पहले तो कुछ होता नहीं था, अब होने लग गया है। और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे अच्छा लगा कि ऐसा है सुविधा लेडीज क्योंकि ना पहले ज्यादा कुछ होता था कि चोर चकारी ये सब ना, अब नहीं है, उल्टा अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। जो आप सही से जा रहे हैं, कुछ नहीं। मेरी सहेली अभियान की अब महिला यात्रियों ने भी तारीफ करना शुरू कर दिया है। मेरी सहेली की इंचार्ज जमालपुर आरपीएफ की महिला आरक्षी प्रधान लक्ष्मी सिंह बताती हैं कि जब वे महिला यात्रियों से उनकी समस्याएं और हाल चाल जानने के बाद जाते समय हैप्पी जर्नी बोलती हैं, तो महिलाओं के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ जाती है। और जवाब में जब वे थैंक्स अ लॉट कहती हैं, तो आरपीएफ महिला जवानों को काफी प्रोत्साहन मिलता है। रेलवेज की मेरी सहेली अभियान ट्रेन पर यात्रा कर रही महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने का अच्छा प्रयास है। मुंगेर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। में आपका पुनः स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में नए कृषि बिल के समर्थन में रैली करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 25 दिसंबर को केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में भाजपा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। जो 3 कृषि कानून आए हैं उनके समर्थन में बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी किसान रैलियां करेगी। भारत सरकार 25 तारीख को किसान सम्मेलन करने जा रही है। उसमें भाजपा बिहार भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। मैं बिहार सरकार का बहुत आभारी हूं कि बिहार के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में, ई किसान भवनों में माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों के साथ जो संबोधन है वह सब लाइव दिखाया जा रहा है। भारत सरकार ने जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत सहरसा जिले में आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण संजीव कुमार झा ने बताया कि खेलो इंडिया के तहत खेलकूद में बच्चों को आगे लाने और राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न जगहों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में बर्फीली हवाओं के साथ कोहरा और धुंध के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में 37 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। गया जिले का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री जबकि राजधानी पटना का 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के 10 से अधिक जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। राजधानी पटना में ठंड के बढ़ते प्रकोप के बीच जिला प्रशासन ने चौक चौराहों पर अलाव जलाने के साथ ही गरीबों के बीच कंबल वितरण करने का
का आदेश दिया है। ठंड बढ़ने के कारण एक ओर जहां बिजली की मांग बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ गर्म कपड़ों की बिक्री भी बढ़ी है। ठंड बढ़ने से पीएमसीएच में हृदय, अस्थमा जैसे ठंडा जनित रोगों की संख्या भी बढ़ गई है। राजधानी पटना में गर्म कपड़ों के लिए मशहूर लहासा मार्केट के व्यापारी ने बताया कि ठंड बढ़ने से गर्म कपड़ों की मांग तेज हो गई है। बिना एफआईआर दर्ज किए जेल भेजने की घटना को पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है और पुलिस की कार्यप्रणाली की आलोचना की है। लॉकडाउन के दौरान ट्रक का ड्राइवर जितेंद्र कुमार तेज गति से गाड़ी चलाते हुए एक राहगीर को धक्का मारकर भाग रहा था, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ड्राइवर जितेंद्र की ओर से जानकारी दी गई कि पुलिस ने बिना एफआईआर दर्ज किए उसे हिरासत में रखा। इस मामले को पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए राज्य के पुलिस प्रमुख को न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आइए अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। भारत और वियतनाम के बीच हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वियतनामी समकक्ष ने की शिरकत। दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर हुई चर्चा। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उच्चतम सैन्य सम्मान द लीजन ऑफ मेरिट से विभूषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह पर आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने एएमयू शताब्दी पर एक डाक टिकट जारी करते हुए कहा, यह विश्वविद्यालय महज एक भवन नहीं बल्कि इसके साथ शिक्षा का इतिहास जुड़ा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण नमन किया। आगरा के खंदौली क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में आग लगने से एक कार में सवार सभी 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। देश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, अगले माह देश में शुरू हो सकता है कोरोना टीकाकरण। यूपी और दिल्ली एनसीआर के किसानों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर कृषि सुधार कानूनों का किया समर्थन। प्रदेश में 5 नए फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने रोहतास, नालंदा, सीवान, बांका और समस्तीपुर में कॉलेज खोले जाने का दिया प्रस्ताव। और वैशाली जिले के बली गांव में अपराधियों ने भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से हथियार के बल पर 1,35,000 रुपए लूट लिए। अंत में एक मुख्य समाचार एक बार फिर से। पीएम मोदी ने कहा, अटल इनोवेशन मिशन के तहत शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है बदलाव। ओडिशा के पुरी में अतिथि गृह बनाने का बिहार सरकार ने लिया निर्णय। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, पार्टी किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। और मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश भर में कोल्ड डे अलर्ट किया जारी। समाचार में फिलहाल इतना ही। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार।